स्टूडेंट, आप लोगों को आज हिंदी के ऑब्जेक्टिव कराने जा रहे हैं, तो ध्यान पूर्वक देखना। हम लोग 25 क्वेश्चन करेंगे और देखते हैं कौन कितना नंबर लाता है। कमेंट करके बतलाना। चलो स्टार्ट करते हैं बगैर देर किए हुए। सबसे पहला है समास चुनने के लिए और कारक, ये सब विभक्ति, ये सब से रिलेटेड क्वेश्चन आता है, तो ध्यान पूर्वक देखना। समास प्रतिदिन, प्रतिदिन कौन समास है? इसमें दिन तो नॉर्मल होता है, सब दिन होता है, लेकिन प्रति लगा दिया यानी रेगुलर वर्क कर रहा है। तो ध्यान पूर्वक देखना समास के बारे में। अगर प्रथम पद प्रधान होता है तो अव्ययी भाव, और अंतिम पद होता है तो तत्पुरुष होता है, और कर्मधारय में प्रथम पद विशेषण, दूसरा पद विशेष होता है। बहुव्रीहि में अगर किसी को पता चले तब वो बहुव्रीहि होता है। द्वंद्व में दोनों पद प्रधान होता है, मतलब दोनों इम्पॉर्टेंट होता है। द्विगु समास में संख्या वाचक होता है, अगर शुरू में संख्या या नंबर को दर्शाए तो क्या चीज होगा? द्विगु समास होगा। उसी प्रकार से देखना प्रतिदिन, तो ये कौन समास हो जाएगा? अव्ययी भाव समास हो जाएगा। आगे चलते हैं। शिव शब्द का विशेषण होगा, तो शिव का विशेषण कौन होगा? तो शिव का शैव होगा। फिर आगे चलते हैं। जयप्रकाश नारायण ने छात्र आंदोलन का नेतृत्व कब किया? तो छात्र आंदोलन का नेतृत्व कब किया? 1974 में। आगे चलते हैं। सुबह शब्द कौन लिंग है? तो सुबह शब्द कौन सा लिंग है? तो आंसर भी पुल्लिंग है। आगे चलते हैं। तो पुल्लिंग है। तीव्र बुद्धि वाला कहलाता है, तीव्र बुद्धि वाला क्या चीज कहलाता है? तो तीव्र बुद्धि वाला आज्ञाकारी कहलाता है। आगे चलते हैं। छठा नंबर, उसने कहा था, लाना सिंह वाला कहानी है। उसने कहा था कहानी कितने भागों में बटी हुई है? तो एक कहानी कितनी भागों में बटी हुई है? तो 5 भागों में बटी हुई है। अगला है मलिक मोहम्मद जायसी है क्या चीज? सूफी कवि है कि भक्त कवि है कि श्रृंगारित कवि है कि नवाबदीज है? तो सतमा के कुछ होगा? सूफी कवि होगा। प्रीवियस में पूछा गया। अगला है रामचरितमानव किसकी कृति है? तो रामचरितमानव किसका कृति है? तो तुलसीदास के है। आगे चलते हैं। प्रातः काल का नव कैसा होता है? तो प्रातः काल का नव कैसा होता है? तो नीले राख के समान होता है। आगे चलते हैं। ज्वाला कहाँ से उठती है? ज्वाला कहाँ से उठती है? तो इसका जनता से ज्वाला उठती है। ये लेखक के अनुसार कहा गया है कि ज्वाला कहाँ से उठती है? तो जनता से। अगला है कि 11 नंबर कि परोपकार का संधि विच्छेद काची होगा? तो परोपकार का संधि विच्छेद क्या ची होगा? तो पर जोड़ उपकार होता है, पर छुटिया उपकार होता है। तो एक इसमें मिल रहा है, तो आंसर बी इज द राइट आंसर। आगे चलते हैं। शब्दवाणी का संधि विच्छेद कौची होता है? तो शब्दवाणी का संधि विच्छेद सत जोड़ वाणी होता है। आगे चलते हैं। प्रख्यात में कौन सा उपसर्ग होता है? प्रख्यात में कौन सा उपसर्ग होता है? तो प्र होता है, प्र जोड़ ख्यात, प्रख्यात। आगे चलते हैं। खिलाड़ी में कौन सा प्रत्यय होता है? तो खिलाड़ी में कौन सा प्रत्यय होता है? ये सब प्रीवियस ईयर में पूछा गया है, तो आड़ी होगा। खेल जो आड़ी से खिलाड़ी बनता है। अगला है भरपेट में कौन सा समास है? तो 15 नंबर भरपेट में कौन सा समास है? तो अव्ययी भाव समास है। भरपेट में अव्ययी भाव समास है। जटिल का विलोम, जटिल का विलोम है। तो जटिल का विलोम क्या चीज है? तो सरल है। आगे चलते हैं। नूतन, नूतन का, नूतन का विलोम शब्द क्या चीज होगा? तो नूतन के पुरातन होता है। नूतन के कुछ होगा? पुरातन होगा। आगे चलते हैं। 18 नंबर क्वेश्चन, अगर मगर करना मुहावरे का अर्थ क्या चीज होता है? तो अगर मगर करना मुहावरे का अर्थ टाल मटोल करना, टाल मटोल करना। आगे चलते हैं। 19 नंबर, हवा
हवा हो जाना मुहावरे का अर्थ क्या होता है? हवा हो जाना मुहावरे का अर्थ भाग जाना होता है। आगे चलते हैं। बाल कृष्ण भट्ट के पिता का नाम क्या था? तो बाल कृष्ण भट्ट का पिता का नाम बेनी प्रसाद भट्ट था। बेनी प्रसाद भट्ट था। आगे, तेरी कुमाई हो गई है उसने तेरी कुमाई हो गई है का कहानी किससे है? तो उसने कहा था। लहना सिंह बोलते हैं। आगे चलते हैं। 22 नंबर, चंद्र शर्मा गुलेरी किस सदी के प्रमुख लेखक थे? तो किस सदी के प्रमुख लेखक थे? तो 22 के डी होगा, 20वीं सदी के थे। ये सब सदी से पूछा जाता है। भारतीय सिपाही का किसके साथ संघर्ष हुआ था? तो भारतीय सिपाही का किसके साथ संघर्ष हुआ था? तो भारतीय सिपाही का जर्मनी के साथ संघर्ष हुआ था और बंदी बना लिया था। हिटलर ने उस टाइम बंदी बना लिया था और हमारे देश के महान नेता सुभाष चंद्र बोस ने उसे छुड़ा करके लाया था प्रथम विश्व युद्ध में। चंद्रधर शर्मा गुलेरी किस युग के कहानीकार है? तो चंद्रधर शर्मा किस कहानी के मूलकार है? तो इसका आंसर द्विवेदी युग के होगा। अगला है, जयप्रकाश नारायण को किसका दलाल कहा गया? तो जयप्रकाश नारायण का डी आंसर अमेरिका के दलाल कहा गया था। इसी प्रकार से ये सब VVI सब्जेक्टिव है। आर्ट ऑफ कला से सिद्धांत, ये सब सब्जेक्टिव बना लेना। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, इसी प्रकार से करते चलेंगे।